अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान खूबसूरत है। इसमें हम हर किस्म के फल, सब्जियां, फसलें उगा सकते हैं। उसकी वजह हर किस्म का मौसम, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ख़ज़ां है, बहार है, हर किस्म की चीज़ें हम उगा सकते हैं। हर किस्म का पहले होता था ना, ये चीज़ अनानास हम यहाँ नहीं कर सकते, नारियल है वहाँ हम नहीं कर सकते, उन्हें सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास सैली इलाका है, वहाँ भी सब कुछ उगा सकते हैं। नारियल भी कर सकते हैं, अनानास भी कर सकते हैं, और हर किस्म का जो फल है, सब्ज़ी है, फसलें हम उगा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा खिता में दिया अल्लाह ने, ज़मीन का टुकड़ा दिया। अल्लाह की मेहरबानी है, और कादम और जना का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेहनत करके ये तोहफ़ा दिया है। लेकिन इस तोहफ़े के साथ जो हमने किया है, अल्लाह माफ़ करे, जो बुरा हाल किया है, काफ़ी इसके साथ हमने बुरा हाल किया है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बचपन से हम जब किताबें पढ़ते थे, यही होता था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारा सारा मईशत का दारोमदार हमारी ज़राअत पे, मतलब हमारा जो मुल्क चल रहा है ज़राअत पे चल रहा है। 2018 में आके पता लगा इमरान खान की गवर्नमेंट में कि जी जो माशाल्लाह से दालें हैं, 70% जो दालें हैं फ़ीसद, वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। मैं हैरान हो गया, ये कभी आज तक वैसे बताया नहीं। 70% दालें हम बाहर से मंगवाते हैं माशाल्लाह से। हम ज़री मुल्क हैं। फिर पता लगा जी जो हमारा खुर्दनी ऑयल है, एडिबल ऑयल, वो भी माशाल्लाह से 70% बाहर से आता है। ज़री मुल्क है माशाल्लाह से। अब हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह, इसमें दरिया बहुत ज़्यादा है, काफ़ी, मतलब डैम बना लिए, इतने ज़्यादा नहीं बनाए बट डैम भी हैं। उससे पानी हम इकट्ठा करके ज़राअत भी कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, प्लस बारिशें भी हो जाती हैं। उसकी वजह से कुछ बरानी इलाके हैं, वहाँ से भी फसलें हो जाती हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं ज़मीन है हमारे पास। शुमाली इलाका जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया कहते हैं। जो फ्रूट मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में हो सकते हैं, वो सर्दियों में वहाँ पे हो जाते हैं। जो गर्मियों के सब्जियाँ और जो सब्जियाँ और फल हैं, वो मैदानी इलाके में होते हैं। जो सर्दियों वाले, जो ठंडे इलाकों में, वो हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। और कुछ फसलें हमारी सिंध में हो जाती हैं, बलूचिस्तान में हो जाती हैं। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे हम कोई भी नाम ले लें दुनिया की फसल, फल और जो सब्ज़ी उगा ना सकें हम। अब हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है हमारा। उसके बावजूद भी आप देखें क्या हालात किया हुआ हमने अपने। हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। अब हर किस्म का फल हम उगा सकते हैं, काफ़ी फल हम उगाते हैं, और बेहतरीन फल उगाते हैं। फिर हर किस्म के सब्ज़ी उगा सकते हैं, हम उगाते भी हैं। और भी जो चीज़ें जो दुनिया में हो सकती हैं, वो भी उगा सकते हैं। हर किस्म की फसल, आप मेन जो हमारी बड़ी फसल है, कैश क्रॉप है, गन्ना है, कपास है, आपके गंदम है, चावल है। अब चावल जो है, जिस तरह का मौसम चाहिए हमारे पास, गर्मी और प्लस उसमें ह्यूमिडिटी, वो हमारे पास मौजूद है, उसमें चावल उगाते हैं। और जो गंदम है उधर सर्दी के मौसम होता है, तो हमारे पास सर्दी भी है, सर्दी में उगा लेते हैं। हमारे उसमें उन मुल्कों में शामिल है जो हर किस्म की चीज़ पैदा कर सकती है। फिर भी माशाल्लाह से हमें बाहर चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, और महंगी चीज़ें हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, आगे क्या कहने लगा हूँ मैं। सबसे पहले आपने मेरा जो ये वीडियो है ना, पूरे अब एंड तक देखना है। इसको ऊपर लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और शेयर भी करना ज़रूरी से। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझिए ना आप सबसे पहले जो ये वीडियो है ना, ये देखें। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मैंने जो ये व्लॉग कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, और आपने भी इसमें जवाब भी देना है। आपने जो मेरे बात सही की है, गलत की है, ठीक है ना, ये आपने सारा बताना है मुझे। आप ये वीडियो देखें। देखो टिक टाक पर जो वो मरियम और अज़ेब है ना, बड़ी फिरती, और वो एक तो और है उस्मा बुखारी। ये उस्मा ये देख, उस्मा बुखारी साहब, ये आप देखें, वो वे रोडे मिट्टी और वो मरियम और अज़ेब साहब ये देखें, और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जो है ना, बड़े फैसले करने वाले, वो भी ये देख लें किस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल। शर्म होती है यार। एक मिनट एक मिनट ट्राली दी तो बना लें। ये ट्राली गट्टू पड़ा है, गट्टू पाड़ो नहीं, पाड़ो ना, पाड़ो तो पाड़ दो, मार दे उसको। यार हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटर जलालपुर भटिया यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से बाहर है। हमारी आला हुकाम
हमसे अपील है डीसीओ हाफिजाबाद से, हला है तेरा। पिंडी भटिया, ये देखो जलालपुर भटिया पास्को सेंटर, इसमें आपने वीडियो देख ली है। ये वीडियो है गंदम के बारे में। अब ये पता चला कि पिछले साल 2023 में जब पीडीएम गवर्नमेंट थी उस टाइम भी गंदम का या आटे का बुरहान ही था, तकरीबन लाइनों में लग के लोग बड़ी मुश्किल से आटा लेते थे। फिर जुलाई में टेंडर के लिए मतलब 10 लाख टन के लिए कोशिश की गई कि आटे के लिए यानी कि गंदम के लिए बाहर से इम्पोर्ट की जाए। फिर सितंबर में टेंडर खोला जाता है, तो उसके कुछ दिन बाद ही आपके जो शिप आ जाती है। लेकिन हालांकि अगर यूक्रेन में शिप मंगवानी है तो कम से कम 3 हफ्ते आपको चाहिए शिप आने में, तो शिप तो फ़ौरन पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे पास 46 लाख टन हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी गंदम, और फिर तकरीबन 28 से 32 लाख टन और गंदम मंगवाई गई है। तो 10 लाख 12 लाख और 10 लाख कर करके ना इस तरह और मंगवाई गई है। इस तरह गंदम मंगवाई गई। फिर माशाल्लाह से जब नई गवर्नमेंट आई है 8 फरवरी के इंतखाब के बाद, मार्च में फिर 5-6 शिप्स और आई गंदम की। हमारी गंदम तैयार थी उस वक्त, बिल्कुल सिंध में तो बिल्कुल तैयार थी, और 7 अप्रैल में हमारी पंजाब में तैयार होती है, बाकी इलाकों में तैयार हो जाती है। तो हमारी ऑलरेडी बम्पर क्रॉप आ रही थी, और उसके बाद भी बावजूद भी हमारे मार्च 2024 में फिर मंगवाई गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से ये किसान सारे पिसे हैं, ट्रेडर्स पिसे हैं। जो बाहर से गंदम आई आपने देखा वीडियो में, उस गंदम का क्या हाल है, उस गंदम का बेड़ा का इवन मेरे ख्याल में इंसान तो छोड़े जानवर भी नहीं खा सकते। और जिस तरह वो गंदम जो नमी की वजह से ख़राब हुई है, उसमें इवन कहते हैं कीड़े भी थे, और बिल्कुल नाकिस किस्म का गंदम था, ना किसी खाने काबिल था, ना कुछ किसी को आगे देने के काबिल था। ये जो गंदम इम्पोर्ट हुई है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, या अगर ज़रूरत थी बहुत कम थी। और इसके ऊपर जो इस पर दिल दुखता है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर इस पर खर्च किया गया है, जो आपके ख़जाने से गया, जो वेस्ट हुआ है, जो हमें पहले पैसे की बहुत ज़रूरत है उसको ऊपर हमने वेस्ट किया है। फिर इस मई में 2024 में जो 2 वज़ीर बैठे हुए थे करंट गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट के इस्लामाबाद होटल में, तो आपस में लड़ पड़े। जो एक पार्टी का जो वज़ीर था वो दूसरे को, जो पुराना जो किसी बड़ा अल्लाह उहदा बना था, वो भी आके वज़ीर बन गया। उसको कहता है तुमने गंदम में गड़बड़ की है, करप्शन की है, चोरी की है गंदम में। तो वो जो फिर उसका जो जवाब आया ना, उसने कहा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम लोगों ने फॉर्म 47 के साथ किया, अगर मैं खोल दी तुम सारे उल्ट जाओगे। तो मतलब है हमाम में सारे नंगे, उन्होंने एक दूसरे को नंगा करना शुरू कर दी है। तो ये हालात हैं। इसके बावजूद ये आपस में लड़े। अब कसूर किसका है? मेरा नहीं, मेरे तो मंगवाया नहीं, ना मैंने कुछ कहा। आपका भी नहीं है। कसूर किसका है? अब ये बॉल खेली जाएगी, बॉल फेंके जाएगा, तेरे ऊपर मेरे ऊपर, तेरे ऊपर मेरे ऊपर, ये चलता रहेगा। कसूरवार कौन है? कमीशन बनाना है। अगर कमीशन बनाएंगे मतलब है कि फाइल बनी, फाइल क्लोज, एक कोई किसी को भेंट चढ़ा देंगे छोटे मोटे अफसर को। तो हालात हमारे माशाल्लाह से ऐसे चल रहे हैं। मुल्क हमारा बेहतरीन है, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म की ज़मीन है, पानी भी है, नहरें भी हैं, दरिया भी है, समंदर भी है, हर किस्म का अफवाह है। आप नॉर्दर्न एरिया में चला जाए, शुमाली इलाके में चला जाए, वहाँ पर हर किस्म का बेहतरीन फल आपका बनता है, बेहतरीन फल बनता है। आपका मैदानी इलाकों में हर किस्म का फल, सब्ज़ी और हर किस्म की फसल होती है। और वहाँ भी जो हमारे शुमाली वहाँ भी होते हैं। तो हमें किसी की चीज़ की कमी नहीं, हर किस्म, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा हमें माशाल्लाह खिता दिया है, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा दिया है, उसमें हर किस्म की फसल, फल, सब्ज़ी उगा सकते हैं। तो अल्लाह का हम शुक्र करते हैं, बार बार शुक्र करते हैं। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान, इनकी जो नाक़िस कारकर्दगी है, जान या नाक़िस कारकर्दगी है, जानबूझ के किया जाता है, जो या अपने आप को जेबें भरी जाती हैं, सारा उसमें किरदार इसका यही लगता है। अब आप खुद सोचें, इसको आपने कमेंट भी करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप को अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।